सभी को राम राम। जय बाबा की, जय बाबा की। आप सभी के साथ आज फिर से रूबरू हो रहे हैं एक नए भजन के साथ। आशा आपको पसंद आएगा और हमारी गलतियों की तरफ ध्यान ना देते हुए भजन को सुनेंगे, भजन का आनंद लेंगे। धन्यवाद। आज का भजन गंगा मैया का भजन है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आई। ज़्यादा तो हमें नहीं पता है, फिर भी वही मैं आपको बता दूं कि कल भी मैंने बताया था कि जानते कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान की चर्चा करने का चाह ज़्यादा है, खुशी ज़्यादा है, उमंग ज़्यादा है। इसलिए जितना भी गुरुजनों के सत्संग से आप लोगों से सीखा है उसी को दोहराएंगे। गंगा मैया ऐसा बताते हैं कि सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं हमारे सगड़। उनके 60,000 बेटे और पोते हुआ करते थे। पूरी पृथ्वी पर उनका राज था और उन्होंने असव में एक यज्ञ करवाकर एक घोड़ा छोड़ा था। घोड़े पर तांबर पत्थर लिखवाया गया था जिसमें लिखा था कि या तो सगड़ की अधीनता स्वीकार करें, ना तो फिर सगड़ से युद्ध करें। जहाँ से भी घोड़ा जा रहा था तो वो सभी राजा जो भी थे, छोटी मोटी विरासत जिसकी थी, वो सारे के सारे सगड़ की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन कपिल मुनि जी ने, माफ़ी चाहूँगा, इंद्र जी ने देखा कि ऐसे तो कपिल वो सगड़ का ही राज रहेगा हर जगह, तो उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा को बांध दिया। घोड़ा बांधने के बाद उन्होंने विचार किया कि घोड़ा तो आया नहीं। जब उन्होंने घोड़े की तलाश की, घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला, तो सारी सेना लाव लश्कर के साथ वहाँ पर पहुंची। और उन्होंने जैसे ही कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, उनको पता भी नहीं था कि ऐसे कोई घोड़ा उनके यहाँ बांध कर चला गया। उन्होंने कपिल मुनि जी को जैसे ही लात मारी है, उनका ध्यान भंग हुआ है। जहाँ तक उनकी दृष्टि गई है, जहाँ तक भी कपिल मुनि ने नज़र की फेरी है, सारी की सारी सेना, सारा का सारा लाव लश्कर सब जो है भस्म हो गए। उनका एक पोता था, सगड़ का पोता था अंशुमन। वो जब सेना नहीं आई, जब उसके पिताजी या दादा, जब उनके परिजन नहीं वापस आए, तो वो उनकी तलाश में घर से चलता है और वहाँ पहुंचकर देखता है कि वो एक सन्यासी के, साधु के तप से भस्म हुए हैं। तो वो रोता है, विलाप करता है। तो वहाँ पर गरुड़ आता है। गरुड़ उसको बताता है कि इन सब की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित करने से ही इनको शांति मिलेंगी, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस टाइम गंगा पृथ्वी पर नहीं थी। तो अंशुमन गरुड़ से पूछता है कि ये गंगा क्या है। गंगा बताते हैं कि देवताओं की नदी है, स्वर्गलोक में ये नदी है, कि देवताओं की नदी है। अंशुमन गरुड़ को बोलता है कि इनके फूल लेके, इनकी अस्थियों को लेकर मुझे स्वर्ग में जाना होगा। तो वो बताते हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना होगा, आपने गंगा मैया को यहाँ लेके आना पड़ेगा, उनका भजन करना पड़ेगा। उसी दिन गृहस्थी को त्याग कर गंगा मैया की स्तुति में लग जाते हैं। और गंगा मैया जब वो इस संसार को छोड़ के जाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो उनके बेटे होते हैं दिलीप राम। दिलीप राम को भी ये कार्य सौंप कर चले जाते हैं कि आपने गंगा मैया की स्तुति करनी है, गंगा को पृथ्वी पर लेके आना है। उनके बाद 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आता है। भागीरथ जब ये 1000 वर्ष बीत जाते हैं तपस्या करते करते, जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप क्यों गंगा जी की स्तुति कर रहे हो। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आना है। तो वो बताते हैं कि गंगा जी तो आ जाएंगी, गंगा जी के बहाव को आप ऐसे नहीं रोक सकते, आप शिव जी का आह्वान करें। फिर जो हमारे भागीरथ जी थे, उन्होंने शिव जी की पूजा की, आराधना की। उसके बाद गंगा मैया पृथ्वी लोक पर आई है, ऐसा बताते हैं, लेख के अनुसार ऐसा है। तो एक भजन गंगा मैया का आपके बीच में रखूँगा और आप ध्यान से उसको सुनेंगे। हेरी गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, गड्ढे से अंडोले 4 कन्हैया
ते संग रुक्मण झूल रही। हेरी गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड्ढे से अंडोले चार कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। शिव जी के करमंडल में विष्णु जी कला क्या पैर पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत पे गई थी ठहर। भागीरथ ने तप करे रखा ना खोद के लाया था नैर। 60,000 सगड़ के बेटे मुक्ति पद का पाके धाम। अयोध्या के गोरे आके गंगा जी धराया नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम। सब दुनिया तेरे है तुम्हारी माई हो रही जय जयकार कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। अष्टवसूत ने पैदा करे ऋषियों का उतारा श्राप। संत नुके ब्याही आगी वसुओं का बनाया बाप। सील गंगे छोड़ के ने स्वर्ग ते चली थिया। 3 चरण तेरे मोक्ष मेरी एक चरण तू बन के आई। 900 मील इस पृथ्वी पे अमृत रस बन के न छाई। अजर अथर श्याम मेरी गे वेदों ने बढ़ाई गाई। जब शिव जी चढ़े थे जने तुम्हारी माई बरसी मूसल धार कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। गोमुख बदरी नारायण लक्ष्मण झूला देखी लैर। हरिद्वार और ऋषिकेश भी कनखड़ में अमृत की धार। गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद और गया जी पवित्र से। कलकत्ते त सीधी होली हावड़ा देखा ईशान सागर के मजाक मिलगी समुंदर का बढ़ाया मान। सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का किया। सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का किया बखान। एक दिन गई थी सने तुम्हारी जीते अर्जुन किसने मुरारे कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। ये मुअस्सिना थे तेरे अंदर आन के मिले थे आप। मान सिंह भी तेरे अंदर छान के मिले थे आप। लक्ष्मी चंद तेरे अंदर जान के मिले थे आप। वो मुक्ति की राही पाजा तेरे अंदर नाने आला। पान छिम वास करता मामूली से गाने आला। एक दिन गंगे तेरे बीच मांगे राम आने आला। आने रड़ेगा तेरे रे तुम्हारी कित टोवेगा सन
सारे कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गटे से अंढोले चार कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल